एग्जाम में बायो की एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये तो मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में कुछ ऐसी हिडन लाइंस होती हैं जो हिडन लाइन मैं आप लोगों को विद इन 2 मिनट हर चैप्टर की बताने वाली हूँ कि यार अगर तुम ये चैप्टर पढ़ो तो इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर का तो ध्यान रख ही लेना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ ये पॉइंट बता रही हूँ, उनको ध्यान रख लेना कि नंबर ऑफ स्पीशीज टोटल हमारे पास कितनी होती है। तो सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पीशीज 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज होती है। 2 फुल फॉर्म्स याद रख लेना, ICBN, ICZN। इसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम याद रख लेना। देन इसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स बेटा तुम लोगों को याद रखने होंगे कि आप लोगों इसको लैटिन लैंग्वेज डेड है, इटैलिक्स में लिखते हैं, हैंड रिटन लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये सारी चीजें तुम लोगों को पढ़ लेनी है। इसके बाद टेक्सोनोमी क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेना। एंड हमारे कैरोलस लिनियस ने बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। फिर इसके बाद कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर याद रख लेना सीक्वेंस का कि सबसे पहले किंगडम आता है, देन फाइलम आता है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड द लास्ट वन इज दिस वन इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिलेगा। सो बहुत जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर भी मैं देने वाली हूँ बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, बट उससे पहले चैनल को फॉलो करना मत भूलना क्योंकि पूरे 33 के 33 चैप्टर आपको इसी तरीके से मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत लास्ट मिनट का टाइम है बेटा। लास्ट मिनट में आप लोगों को एकदम क्रिस्प रिवीजन करना और क्रिस्प रिवीजन के लिए दिस शॉर्ट इज गोइंग टू बी अमेजिंग।